नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। तो पिछले वीडियो सेशन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द के जो 8 भेद होते हैं, शब्द के 8 भेदों को हम एक एक करके आपको कंप्लीट रूप से डिफिनेशन बताए थे। तो प्यारे साथियों, उसमें हमने आपको नाउन के बारे में भी बताए थे, लेकिन हम वहाँ नाउन जो बताए थे आपको सिर्फ डिफिनेशन बताए थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट रूप से नाउन के बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और बिल्कुल आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा जैसे आप अपने घर में रिश्तेदारों को जानते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें एक प्रश्न आता है कि नाउन जो पढ़ते हैं, आप बचपन से भी नाउन पढ़े हुए हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए नाउन क्यों पढ़ें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, नाउन हमें क्यों ज़रूरी है पढ़ना। ऐसे तो बचपन में आप लोग बहुत पढ़े हो, लेकिन अगर पूछ दिया जाए नाउन क्यों पढ़ें तो आप क्या बताओगे। तो नाउन क्यों पढ़ें, तो आप जानते हैं सेंटेंस निर्माण के लिए आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सेंटेंस अर्थात वाक्य का जो हम निर्माण करते हैं, सेंटेंस निर्माण के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सब्जेक्ट की भूमिका कौन करते हैं, या तो नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। इसीलिए बिना नाउन और प्रोनाउन पढ़े अच्छी तरह से और सटीक तरीके से सब सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको नाउन पढ़ना ज़रूरी है। किसके लिए? सेंटेंस निर्माण के लिए। तो नाउन चैप्टर से ही रिलेटेड जो चैप्टर होते हैं, नाउन चैप्टर से ही रिलेटेड आपका होता है आर्टिकल। अंग्रेजी का बहुत ही फेमस चैप्टर है आर्टिकल। इसी से रिलेटेड है नंबर। आर्टिकल का मतलब होता है अभिपद, और नंबर का मतलब होता है वचन। यह बेसिक चैप्टर है। और नाउन से ही रिलेटेड होता है चैप्टर आपका प्रोनाउन, जिसे कहते हैं सर्वनाम। और नाउन से ही रिलेटेड चैप्टर होता है क्या? एडजेक्टिव। तो ये सब नाउन से रिलेटेड चैप्टर है। तो आगे एक प्रश्न और आता होगा कि नाउन शब्द आया कहाँ से, नाउन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से भी है। तो नाउन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन लैंग्वेज नोमेन से भी है। कहाँ से भी है? लैटिन लैंग्वेज नोमेन्स। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। नाउन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन लैंग्वेज नोमेन से। नोमेन कौन सा लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज। और नोमेन का मतलब क्या होता है जानिए। नोमेन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड, अर्थात नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द। तो नाम किसका हो सकता है? या तो नाम हो सकता है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, या फिर नाम जो हो सकता है किसी भावनाओं का नाम। भावनाओं का नाम मतलब जिसे देख नहीं सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं। यह हुआ भावनाओं का नाम। जैसे
आपका मित्रता, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप अर्थात इसे देख नहीं सकते हैं बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। फ्रेंडशिप क्या हुआ? आपका फीलिंग्स, भावना। इसमें अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन जानते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द को नाउन या संज्ञा कहते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावनाओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग्स is called noun। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावनाओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हुआ जैसे राम। किसी स्थान का नाम जैसे आपका हुआ भागलपुर। वस्तु का नाम पेन। जानवर का नाम जैसे हुआ डॉग। भावनाओं का नाम जैसे आपका हुआ फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकता है। तो हमने नाउन के बारे में, नाउन का डेफिनेशन कंप्लीट रूप से जान चुके हैं। और अब हम लोग जानते हैं अब टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के भेद अर्थात संज्ञा के भेद। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग अब समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन अर्थात नाउन के भेदों को समझते हैं। नाउन हैज 5 काइंड्स अर्थात संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन और हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति का नाम जैसे वह सोहन या फिर सीता, और स्थान का नाम में आपका आएगा भागलपुर, पटना, गंगा, यमुना एक्सेट्रा। इस तरह से उसके बाद नाउन का दूसरा प्रकार जो है, भेद जो है, कॉमन नाउन है, जिसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। द वर्ड विच स्टैंड्स फॉर ए क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वह शब्द जो एक जाति का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एक क्लास का ये बोध कराएगा, इसीलिए इसे कॉमन नाउन कहा गया है। जैसे बहुत सारे यहाँ उदाहरण लिखे हैं,
गर्ल, बॉय, मोबाइल, सिटी, स्टेट, मैन, वोमेन इत्यादि। इसमें जैसे गर्ल है, इसमें 4 अलग अलग लड़कियां बैठी हुई है, सीता, गीता, नीतू और निशा। इन चारों लड़कियों में एक कॉमन वर्ड क्या होगा? गर्ल। इसी प्रकार 4 लड़के बैठे हुए हैं, मोहन, सोहन और राम, श्याम। तो इसमें कॉमन वर्ड क्या होगा? एक बॉय होगा। ठीक। इसी प्रकार मोबाइल 4 कंपनी का है, जैसे नोकिया हुआ, माइक्रोमैक्स हुआ, रियलमी हुआ और एप्पो हुआ। तो 4 कंपनी का अलग अलग मोबाइल है। तो इसमें एक कॉमन वर्ड, इसको एक क्लास क्या हो सकता है? मोबाइल। एक कॉमन नाउन, एक कॉमन वर्ड जो होगा मोबाइल। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हो सकता है, सिटी, स्टेट, मैन, वोमेन। ये हुआ आपका कॉमन नाउन। अब चलिए तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्ट मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 कॉमन नाउन कम्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब 2 या 2 से अधिक जातिवाचक संज्ञा एक समूह में आए तो हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास। ठीक। क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसमें क्लास जो होते हैं उसमें 2 से अधिक रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। क्लास क्या है? क्लास जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग, एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। क्राउड मतलब भीड़। ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह। इसी प्रकार आर्मी, यह भी आपका होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक। पीपल मतलब लोग, यह भी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नाउन का नेक्स्ट भेद जो है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। या फिर आप लोग बचपन से इसका डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। दूसरा परिभाषा, जिसे नापा या तोला जा सके उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें जैसे वाटर व जल या पानी, मिल्क दूध, राइस चावल, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी। ठीक। इसे नापा या तोला जा सके और यह एक पदार्थ का नाम है, इसीलिए इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। नाउन का अंतिम भेद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ए नाउन दैट refers to a thing that does not exist as a material object। किसी भी चीज़ को दिया गया एक नाम जिसे छू या देख नहीं सकते, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसे छू या देख नहीं सकते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। इसमें क्या आएगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी। इसे छू या देख नहीं सकते हैं बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, प्यार। ठीक। प्यार ये जो वर्ड है इसे देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि हम महसूस करते हैं। लव मतलब प्यार। फ्रेंडशिप दोस्ती, नहीं, यह भी है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको नाउन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। नाउन के देखिए और भी भेद होते हैं, जैसे वह काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। इस सब के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।